हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द स्पीशीज हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज। आपको यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, 4 मॉलिक्यूल के केमिकल फॉर्मूले दिए गए हैं। आपको वो मॉलिक्यूल बताना है जिसमें कि बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री हो। इस चीज को आपको बताना है। ये ध्यान में रखिए, जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिपेंड करता है कि उस स्पीशीज की ज्योमेट्री क्या है, और वो ज्योमेट्री डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाफ number of valency electrons present in central metal plus number of monovalent ions attached to the central metal plus anionic charge minus cationic charge। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं जब भी हम किसी स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट मॉलिक्यूल दिया है दैट इज ClF3। इसका स्टेरिक नंबर यदि हम निकालें तो इसके स्टेरिक नंबर का कैलकुलेशन होगा हाफ। क्लोरीन के वैलेंसी शेल में हमारे पास हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस यहाँ पर 3 मोनोवैलेंट आयंस जुड़े हुए हैं तो हमने 3 ले लिया। कोई आयनिक चार्ज नहीं, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं, टोटल कम्स आउट टू बी 5 आ रहा है। इस 5 में हमारे पास होते हैं 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो डिसाइड की जाती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। और यहां पर जो मॉलिक्यूल है वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, बाइपिरामिडल। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है जिसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कोई भी एंगल 120 डिग्री नहीं होता, इसीलिए हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता। अब आ जाइए सेकेंड ऑप्शन की तरफ, दैट इज NCl3। यदि हम स्टेरिक नंबर निकालें NCl3 मॉलिक्यूल का तो ये हो जाएगा हाफ। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन इज 5, 3 क्लोरीन मोनोवैलेंट आयंस अटैच्ड इज 3, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं, कोई एनायनिक चार्ज नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 का मतलब 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है NCl3 में दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण NCl3 मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में भी कोई भी एंगल 120 डिग्री नहीं होता, इसलिए NCl3 भी जो है वो हमारे करेक्ट स्पीशीज नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज BCl3। BCl3 का हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। BCl3 में हमारे पास है हाफ 3 प्लस 3, दैट कम्स आउट टू बी 3। यहाँ पर हमारे पास है 3 बॉन्ड पेयर प्लस नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर यहाँ नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर जो इन्वॉल्व होती है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं दे आर 120 डिग्री। जैसे मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ क्लोरीन BCl3 का। BCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें कि आपके ये जो एंगल्स होते हैं दीज एंगल्स आर 120 डिग्री।
तो यहाँ पर हमको BCl3 का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर मिल रहा है विच इज हैविंग अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब आ जाइए फोर्थ ऑप्शन की तरफ, दैट इज PH3। स्टेरिक नंबर हम इसका कैलकुलेट करते हैं PH3 के केस में इज हाफ 5 + 3 दैट कम्स आउट टू बी 4। 4 का मतलब यहाँ पर हुआ हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ये जो मॉलिक्यूल है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को बियर करता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। तो ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री रखता है। तो हमारा फोर्थ मॉलिक्यूल भी 120 डिग्री बियर नहीं करता बॉन्ड एंगल। तो अब जो ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन C, दैट इज BCl3। होप you understood the answer well. Best of luck.